हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करते हैं आनंद में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और आज है 31 दिसंबर 2022 यानी साल का आखिरी दिन। और आज हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एक और वीडियो जो आपका रिलेटेड है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। इसका चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका ये सेकेंड पार्ट है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका आने वाला साल जो अपकमिंग ईयर है 9 वर्ष यानी आपका मंगलमय हो और आप अच्छे रिजल्ट से पास हो, अच्छे नंबरों से पास हो और अपने माता पिता का आप लोग नाम रोशन करें, साथ ही साथ अपने विद्यालय का भी नाम रोशन करें। अब बात करते हैं आज के चैप्टर्स के बारे में। यानी आज के चैप्टर में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे तब भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। अगर बेसिक में आता है तो 2 मार्क्स का, स्टैंडर्ड में आता है तो 1 मार्क्स का, लेकिन अगर एमसीक्यू में है तो कहीं ना कहीं 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। प्रॉब्लम ये है कैसे इसको सॉल्व करें। इजीली वे में तो हम इजी वे में इसको कर चुके हैं, कंडीशन पता हो जाए तो हम कोई दिक्कत नहीं, आराम से रख करके तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ए बी एक्स वाई के टर्म में वैल्यू है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। तो उस चीज का भी सॉल्यूशन है हम लोगों के पास, उसको हम सीखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उस चीज का ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। कंटिन्यूटी हमारी रहनी चाहिए पढ़ाई में, तभी हम रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे, 100% दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। पेपर भले ही आपका मैथ का लेट में हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ और साइंस तो ही बच्चों आपका पेपर लेट उठता है, तो कहीं ना कहीं इस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। समय समय पढ़ाई करते रहें और कोई भी दुविधा होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर से भी संपर्क करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं मैथ से रिलेटेड। अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे मैसेज तो मैं जरूर, अगर मौका मिलता है तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और आपका सोल्यूशन भी उसका प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। 3 क्वेश्चंस फिलहाल के लिए हमने लिए हैं और इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसको हम इजी वे में ट्राई कर सकते हैं। पहले आपको मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें यह कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन ऑफ दिस has infinitely many solution, find the value of a and b and these are the options। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे इसको कर लेंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इस चीज को हमको देखना है। ठीक है बच्चों, तो जब कोई सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, तो मैंने इस कंडीशन को बता रखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में, नहीं देखा है देख लीजिएगा। फिर मैं बता देता हूं आपको, यहां से आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये सारे कंडीशन बच्चों आप लोगों को जुबान पर रटे होने चाहिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स में अगर आपको लाना है तो कहीं ना कहीं इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इजी चैप्टर है और थोड़ा सा नंबर गेनिंग भी है, तो आप मिल सकता है अच्छे से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए, तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है बच्चों, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन पे हम वैल्यू करेंगे। a1 और a2 क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कॉफिशिएंट ऑफ a1 यहाँ पर x क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या, 3 अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 7 अपॉन 21 कांस्टेंट टर्म का रेशियो। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो अब इस पर हम कंपेयर कर लिए, इसको हमें सॉल्व कर लेंगे और कुछ इक्वेशन के फॉर्म में क्रिएट करेंगे, उसके बाद a और b की वैल्यू निकलेगी। डायरेक्टली नहीं निकल सकती बच्चों, क्योंकि ये एक रिलेशन दे रखा है a और b में, तो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जब तीनों रेशियो इक्वल हो बच्चों तो किसी भी 2 को आप इक्वल करके एक इक्वेशन बना सकते हो। तो पहले मैं इसको और इसको लेता हूं, इससे इक्वेशन बनाता हूं। तो इसको लिया, तो नाउ कंडीशन ध्यान रखिएगा, 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2a प्लस बी माइनस बी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जा 4a माइनस 2b और इधर 3 इंटू a 3a प्लस 3 इंटू b 3b। दोनों टर्म को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। इससे इक्वेशन बन जाएगा, 3a इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, 4a माइनस 3a और माइनस 2b, ये इधर आके प्लस माइनस 3b इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन आ गया बच्चों, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0।
क्लियर है? a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दूसरे इक्वेशन को बनाएंगे। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या लेंगे, इसको और इसको ले लेते हैं। ठीक है, और यहां देखिए जब इसको लोगे तो 3/2a माइनस b इज इक्वल टू 7/21। क्या मैं इसको 1/3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, 3 3 जा 9, 2a माइनस b, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको नहीं लगता कि ये दो वेरिएबल के टर्म में बन गया और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंडीशन बन गया? बिल्कुल। अब इसमें चेक करो, यहां भी आपका a है और यहां आपका 2a है, यहां b है, यहां -5b है, तो कहीं ना कहीं कंडीशन आपका बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा तब एलिमिनेशन लगा पाओगे। तो एलिमिनेशन क्यों लगाना, हम इसमें क्या लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है सिंस, क्या लिखोगे, सिंस a माइनस 5b बराबर 0 दिया था, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 5b आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b आ जाएगी। इस 5b को कुछ सेकंड में पुट कर दे तो लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पुट करोगे तो कितना, सेकंड, फर्स्ट में नहीं, तो यहां आ जाएगा 2 इंटू 5b माइनस b इज इक्वल टू 9, तो 10b इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू 9, तो 10 में से 1b गया तो 9b इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू 9/9, दैट्स मीन 1, और b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आया था, 5b, तो a की वैल्यू कितनी बच्चों, 5 इंटू 1, दैट्स मीन 5। a is equals to 5, b is equals to 1. You can see the options and which one is correct, you can check that. a is equals to 5, b is equals to 1, a is equals to 5, b is equals to 1. Here this option is correct. ठीक है, तो a is equals to 5, b is equals to 1, यही आपका आंसर है। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 मार्क्स में अगर आपका MCQ में नहीं दिया है, 2 मार्क्स आपका इससे मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बताते हैं, कैसे आप कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे। एक तरीका और भी है, तरीका क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या होता है, दोनों इक्वेशन सेम हो जाते हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइन आता है। कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इक्वेशन सेम होगा तभी तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, है कि नहीं है? तो अगर ये प्रॉपर्टी अगर कोइंसिडेंट लाइन बन जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो कंडीशन में कहीं ना कहीं यहां भी आपका 2x होना चाहिए, यहां भी 3 आना चाहिए। तो अब a और b की वैल्यू दी हुई है, उसको रख के चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा सेटिस्फाइड हो सकता है। a की वैल्यू 1 रखोगे, b की वैल्यू 5, तो यहां क्या मिलेगा, 6x, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1, तो 5 1 6 यहां भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ही चेक करते हैं, 6 यहां भी आ गया, यहां क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 2a माइनस 5b, तो 5 माइनस 3y हो जाएगा, तो माइनस 3y यहां प्लस 3y, ये नहीं सेटिस्फाई है। इसी को चेक करते हैं रख करके डायरेक्टली। ठीक है, a इज इक्वल टू 5, यहां 6a आ जाएगा, यहां रखोगे 2 इंटू 5 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 प्लस 9b इज इक्वल टू 21 करोगे, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 21, और 3 कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 आके डिवाइड हो जाएगा 27/3, दैट्स मीन 7, और कहीं ना कहीं यही इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो इक्वेशन को देख करके भी आप इसकी वैल्यू को इसमें पुट करके इस तरह के इक्वेशन बना लीजिएगा। अगर इक्वल आता है तो वो भी आपका सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, तो ये ट्रिक की बात है कि आप इसको सेटिस्फाइड करके चेक कर सकते हो सारे इक्वेशन को रख करके। ठीक है, लेकिन अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको ऐसे ही लगाने हैं और इस स्टेप से मार्किंग आपको मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अगर कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन इसमें भी दिया गया, देखो, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, ये भी पढ़ा रखा है मैंने। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन को चेक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो मुझे बताइएगा, और अगर आपने सीख लिया है तो थंब जरूर इंप्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट हो सके आपसे और आपको और अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे कि मैंने एक तरीका बता दिया, ऐसे ही आपको इसको भी करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन
represent coincident line. Coincident line, then A and B satisfied the equation. ये आपका A and B, यहाँ पर A लिखा है, यहाँ 5B लिखा है, इज इक्वल टू 0 है, और ये बाकी आपका ऐसे दिया। ये चार ऑप्शंस थे। इसमें कह रहा है कि अगर ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो मुझे बताइए कि ये जो होगा ए और बी में कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, सोल्यूशन आपका दे देगा। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या? वही कंडीशन जो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए होता है। वहां से रख करके किसी भी दो इक्वेशन को इक्वल करके आप उससे सोल्यूशन निकाल सकते हो। किसी भी दो इक्वेशन से दो वैल्यू को a1/a2 बराबर b1/b2 से निकाल सकते हो, या b1/b2 बराबर c1/c2 से निकाल सकते हो। इक्वेशन आपका मिल जाएगा और इस तरह से कोई ना कोई इसमें ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, इससे थोड़ा सा आप और सीखेंगे और कहीं ना कहीं आपका माइंड लगेगा, और जितना अच्छा आप सीखोगे उतना एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं और मुझे बताइएगा आपने सॉल्व कर लिया है या नहीं। ठीक है, चलिए अन्य क्वेश्चंस पे बात करते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो अच्छे हैं, और उसके बाद ये दो पार्ट आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका निश्चित ही इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं फंसेगा, और निश्चित ही इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चंस और जिसमें हम आज बात करने वाले हैं, 3 क्वेश्चंस और आपके पास आ गए। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व आपको करना है इस पर भी डिस्कस आइए कर लिया जाए। ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को शायद ही आप लोगों ने इससे पहले लगाया होगा। अगर लगाया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चंस कुछ आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें कहा गया है इफ x is equals to a, y is equals to b is the solution of the pair of linear equations 37x plus 43y is equals to 123 and 43x plus 37y is equals to 117. Then find the value of a cube plus b cube. We have to find the value of a cube and b cube. कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, बहुत इजी बता दूंगा मेथड, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती होगी तो उस सोल्यूशन को भी मैं आपको बताने वाला हूं, और इससे आप कभी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो वो 100% आपका इजी लगेगा और कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y is equals to x, x is equals to 6, y is equals to 0 इज। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए मैं ऑप्शन मैंने हटा दिया, ताकि आपको वहां पर ऑप्शन देख के लगाने में अच्छा लगता होगा कि हाँ चलो ठीक है तुक्का मार दिया हो गया। ऐसा नहीं, लगाओ कैसे उसको बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन यहां से हटा दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपको एक बिल्कुल नया सा क्वेश्चन दिखा, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को देख लूंगा। क्वेश्चन यही है लास्ट वाला, एग्जैक्टली यही है बच्चों। ठीक है, तो इस थर्ड क्वेश्चन को मैं इस बार थोड़ा सा क्या कह दूं, स्टार लगा देता हूं, और स्टार लगाने का मतलब है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको अच्छा रहेगा। अगर आप इसको लगा ले जाते हो, इस तरह के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ले जाते हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खासकर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स अच्छे से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को आप लिख लीजिए, और बहुत इजी वे बता करता हूं। कभी इसको सॉल्व करने में फंसिएगा मत कि इससे इसको कंपेयर करके इक्वल करके फिर सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन लगाए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। दोनों इक्वेशन आप लिख लीजिएगा। कितना लिखा है? 37x plus 43y is equals to 1 2 3, और यहाँ लिखा है 43x plus 37y is equals to 117। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। कुछ नहीं करना है बच्चों, दोनों इक्वेशन को एक बार आपको जोड़ देना है और दोनों इक्वेशन को एक बार आपको घटा देना है। दो और इक्वेशन फॉर्म होंगे, घबराइएगा मत, बहुत इजी बता रहा हूं। एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, उससे इक्वेशन बनेगा, और एक बार दोनों इक्वेशन को घटा देना है, उससे इक्वेशन बनेगा। और देखिए कितना अच्छा हो जाए, कितना इजी वे में सॉल्व कर लोगे। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड, यहां लिख देना ऐड। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते बच्चों। तो ये जुड़े कितना बन जाएगा? 0 1 80x, ये भी कितना 80x y, और ये कितना 0 4 2 40। क्लियर है? तो यहां से 80 कॉमन हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 240, और x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपका मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 240 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, 8 3 जा गया, कितना आ गया? इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। तो समझ पाए क्यों मैंने कहा था? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है? इसी इक्वेशन को एक बार करेंगे आप लोग, घटा देंगे। तो यहां लिखोगे सब्ट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऊपर लिख लीजिए, फर्स्ट ऐसे लिख लिया सेकेंड इक्वेशन को, और सेकेंड था फर्स्ट को नीचे लिख लिया। और मैंने बताया है आपको कि जब कोई वैल्यू घटाई जाती है तो साइन क्या हो जाता है, नीचे वाले इक्वेशन का चेंज हो जाता है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है ना, क्लियर। चलिए अब साइन चेंज किया तो कितना बचेगा इसमें, 37 7 6 43, 37 3 40 3 6, ठीक है, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू -6। तो x माइनस वाई कॉमन हो गया, 6 बराबर -6। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -6/6। कितना आ गया बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 4। पैनिक नहीं होना है बच्चों, बहुत इजी वे में बता रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका, दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों है। अब तुमको कितना छोटा लग रहा है क्वेश्चन देखने से ही, चाहो तो x को खत्म को, चाहो तो y को। तो y यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो आसान यही रहे कि y खत्म करें। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दीजिएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। तो एडिंग सॉरी थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ऐड करने पे ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/2, दैट्स मीन 1। x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना, 3 - 1, y इज इक्वल टू 2। क्लियर है बात, सब कुछ निकल गया। अब कंडीशन पे आते हैं, x बराबर क्या, a, y बराबर क्या, b, और फाइंड करना है हमको a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब b क्यूब कहो प्लस में, चाहे x क्यूब y क्यूब कहो, बात एक ही है। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखोगे, सिंस x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो देयरफॉर a का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, यानी आपको जैसे निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। कितना आ गया, 1 का क्यूब 1 होता है और प्लस 2 का क्यूब 8 होता है। कितना आ गया बच्चों, 9 इज द आंसर। कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, और अगर आपने सीख लिया है तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड और बेसिक में देखने को मिल जाए, ठीक है बच्चों। चलिए इसको उतार लिया, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए और आप अच्छे से मार्क्स आप लोग अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छे से गेन कर सके, बस इतना ही मेरी चाह है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे तो दुख होता है जब बच्चे पढ़ाओ इतनी मेहनत से और उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो बहुत ही दुख होता है कि बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखें, अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करें और उनके साथ चीटिंग जरूर कभी ना करें, ठीक है। इसलिए फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है। बाकी समय में लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा करने के लिए, बहुत सारे आपकी उम्र बाकी है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा कुछ बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता का ही नाम रोशन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आया है क्वेश्चन आपका सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये मैंने ऑप्शन आपका हटा दिया 1 0, यहाँ क्या था 2 था और इनफाइनाइट था, 2 था और यहाँ पर इनफाइनाइट लिखा हुआ। अभी इस पर बात करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय लाइन दिस एंड दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है कि सर ये तो थर्ड चैप्टर में कहां से ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जनरल ट्रायंगल का एरिया, जो राइट सर्कल ट्रायंगल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट से, ठीक है। तो पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक आपका ग्राफ, बहुत सिंपल सा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। क्या कहा उसने, x y बराबर x, और x बराबर कितना दे रखा है 6, तो y की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 6 ही तो हो जाएगी। तो 6 कदम दूर आपको पॉजिटिव वे में x एक्सिस पे 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया अब कितना y बराबर 6, तो x की वैल्यू 0 वहां पर, इसका मतलब y एक्सिस पे 0 होता है, तो 0, 6
एक्स एक्सिस पे y 0 होता है तो 6,0 और y बराबर 0 दे ही रखा है, तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा, यानी 0,0। अब ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b और इसका नाम दे दो o। और o a b को अरेंज करोगे तो कुछ आपका ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बनेगा। बना कि नहीं बना, बताइए। बन गया। और राइट ट्रायंगल का जब हो तो उसका परपेंडिकुलर उसका हाइट बन जाता है, ये इसका बेस बन जाता है। क्लियर है बात। एरिया क्या आ गया बच्चों, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना बच्चों, कितने कदम दूर है 0 से, 6 कदम यानी 6। हाइट कितना दूर है 0 से 6 तक, यानी आपको भी यहां से भी 6 2 से काट दिया, 3 बार 6 त्रिक 18 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया बच्चों, 18 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। इजी है, इजी लगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप 1 मार्क्स पा जाओगे, अगर 2 मार्क्स में तो अच्छी बात है बेसिक वालों के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन अब कुछ डाउट होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में तो बेहिचक आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इसको आपको लगा के बताऊं या आप लोग खुद लगाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इससे पहले शायद ही पढ़ा होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के बच्चे थे उनको मैंने पढ़ाया था, आप लोग शायद ही पढ़े हों, तो मैं इसको बता ही देता हूं। और अपकमिंग जो वीडियोस भी आने वाले जितने पास में आ जाएगा और एग्जाम, तो क्वेश्चन और इस चैप्टर से प्रोवाइड करा दूंगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन, वहां से आप उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। अभी मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस तरह फॉर्म में, और ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में। हमको लाना है आंसर। कैसे लाओगे, बहुत इजी वे में, देखिए ध्यान से। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243। अब 243 के पावर में कितना होता है, तो अगर नहीं समझ में आता है 243 का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, 3 बार 8 1 3 27 3 9 3 3 3 1, कितनी बार 1 2 3 4 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3 के पावर 5। चलो लिख दो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के पावर 5। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों तरफ बेस सेम हो जाए तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई बराबर क्या बन गया, 5। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, समझ में आ गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहां क्या दिया हुआ है, एंड 243 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी यहां पर जहां कोई पावर नहीं होता बच्चों वहां पावर 1 होता है। अब ये 243 किसका था, मैंने बताया था अभी 3 के पावर 5 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 और ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पावर 1। ओपन करो, 3 पावर 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 पावर 1। क्लियर है बच्चों। यहां से फिर बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन बन गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गया, इजी हो गया। अब कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो देखो ध्यान से, यहां से y के टर्म में y की वैल्यू ले आओ, आराम से पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन से अच्छा है सब्स्टिट्यूशन लगा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहां से आ जाएगा सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, और 5 माइनस वाई आपका दे रखा है, तो यहां क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में उसको पुट कर दोगे, तो यहां से आ जाएगा नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। क्या आ जाएगा बच्चों, 5 ब्रैकेट में 5 माइनस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 5 प्लस 25 माइनस 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 1 माइनस 10y इज इक्वल टू 1 माइनस 24। यहाँ से कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन माइनस 10, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 2 12 जा 2 5 जा, y इज इक्वल टू कितना 12/5, y इज इक्वल टू कितना 12/5। ठीक है,
ये चीजें हो गई। और देखते हैं वैल्यू क्या आ सकता है इसका। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं इसके, ठीक है। अच्छा चलो y की वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, y की वैल्यू जब पुट करोगे, अच्छा एक और कंडीशन है, हम निकाले ही क्यों, हम निकाले ही क्यों, बहुत ध्यान से देखिए। इस हमारा इक्वेशन बन गया, तो हमें पूछा है कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो कंडीशन क्यों ना अप्लाई कर दे बच्चों। a1 upon a2 b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, या a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, या फिर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ये तीनों में से देख रहे थे किसका आएगा, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ नाउ a1 upon a2 is equal to 1 by 5, b1 upon b2 की इक्वल टू वैल्यू कितना 1 upon -5, 1 upon -5। और यहीं से आपने चेक कर लिया, अगला आपको कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। a1 upon b2 1 upon 5, b1 upon b2 -1 upon 5, इसका मतलब कंडीशन therefore a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। और ये कंडीशन क्या बताता है बच्चों, ये बताता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको सॉल्यूशन मिलेंगे और वो भी एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग। इजी है, कर सकते हो। आंसर चेक किया जाए, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नंबर ये आपका दिया गया 30, क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, वन सॉल्यूशन। इजी है, कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं इस चैप्टर में, मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और एट लास्ट यही कहना चाहेंगे बच्चों, आज का साल अंतिम दिन है आज का, और आज 2-3 घंटे बाद आपका न्यू ईयर आ जाएगा, ठीक है। और आप एंजॉय करिए, अपने माता पिता की सेवा करें और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि रिजल्ट अच्छा आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। जिन्होंने किया है वो जुड़े हुए हैं और उनको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज इसको शेयर करें अपने दोस्तों में और उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय करें और